हुआ तो हम लोग जीते। प्रमोटरी हो कहीं तो वहाँ पे बोलने जाना नहीं पड़ेगा कि हाँ कहीं प्रमोटरी हो रहा है, वहाँ पे काउंसलर पहुँच जाएंगे। लेकिन काउंसलर का जहाँ एक्चुअली में जो काउंसलर का काम है वो ज़रूरत पड़ेगा तो वो उनको फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा। और बाज़ लोग से हम मिले हैं, उन्होंने फ़ोन किया है तो उनको ये कहा जाता है कि आपको हम फ़ोन पर नहीं बता सकते, आप मेरा ऑफिस आइए। ऑफिस आते हैं तो ऑफिस में भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो हम अगर जीत रहे हैं तो उनको हम अपने घर नहीं, हम उनके घर जाएंगे और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पूरे कमेटी के आवाम करेंगे इस बार। और खासकर हम चाहने वाले बता दें कि जब तक हम वहाँ पर हैं उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मौत न हो जाए। वी शैल फाइट टिल वी एंड। और उनके हर दुख सुख में हर वक्त उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलूँगी और अपने कामों को बखूब अंजाम। जमहूरियत को ही ख़त्म कर चुके हैं। ये सोच रहे हैं कि हम राजा बनने के लिए उठे हैं, जबकि हम लोग आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम की सेवा करने के लिए उठे हैं। नाला साफ करना, रास्ते की मरम्मत करना, इलाके। देखिए, जहाँ तक बड़े नेता का सवाल है, ये हमारे पोलिट ब्यूरो मेंबर हैं और हमारे जो नेतृत्व है यहाँ पर संदीप मित्रा या फिर मानस मुखर्जी साहब, इन्होंने लोगों के बीच एक उत्साह जो है, जो लोग चाह रहे हैं कि अपना वोट हंसुआ तोड़ा तारा के निशान में दबाएं, और ये उत्साह को और उत्साहित करने के लिए ये आज जो रैली हुआ ये यही था। देखिए, इससे पहले जो 2015 में इलेक्शन हुआ था वो पूरा का पूरा वोट लूट लिया गया था, और इस बार भी वही ना हो इसके लिए हम लोग हैं। अगर वोट हुआ तो हम लोग जीत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नायब निज़ाम वार्ड नंबर 2 से CPIM की कैंडिडेट। मैं डोर टू डोर 2 नंबर वार्ड के जितने भी औरतें हैं, खासकर औरतों से मिली और उन लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि हम नया फेस है, एक बार हमको चांस दें, और उन लोगों की प्रॉब्लम सुनी है। और उन लोगों के प्रॉब्लम यही है कि बास लोगों का बास प्रॉब्लम है, उन लोगों का कोई भी काम नहीं हुआ है। 2 नंबर वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ प्रमोटरी हो रही है। देखिए, ये हम लोगों CPM की फितरत में नहीं है। जीतने के बाद हम लोग जो जीतने से पहले हैं वही जीतने के बाद है, और आगे भी वही रहेंगे। और हम अपने अवाम से यही अपील कर रहे हैं कि आप हमको वोट देकर जिताएं, और हम आपके साथ आपके पास रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये रैली हमारी जीत की रैली है, तब दिखेगी जब अवाम को वोट देने मिलेगा। इंशाअल्लाह अगर वोट देने मिला तो अवाम हम लोग को वोट देगी। अवाम इस वक्त TMC के गुंडा राज से बिल्कुल भी नाराज़ है, बिल्कुल भी वो लोग उनसे सहमत नहीं है, ठीक है। और उन लोगों को अगर वोट देने मिला तो वो लोग हमें वोट देंगे और हम लोग जीतेंगे, और जीतने के बाद उनके काम करेंगे। और ये जो गुंडा राज चल रहा है उससे हम लोग लड़ेंगे, लड़ते थे, लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आम सा मुद्दा है जो हमारे कमरहट्टी में सब जगह में है, और ये रैली में भी आपने देखा होगा, इतना ज़्यादा गंदगी हमारे कमरहट्टी में। साफ़ सफाई का तो कोई सवाल ही नहीं है, सिर्फ गंदगी है, कूड़े हैं, पानी का इन्फेक्शन है, डायरिया है, बस यही सब है। प्रमोटरी हो कहीं तो वहाँ पे बोलने जाना नहीं पड़ेगा कि हाँ कहीं प्रमोटरी हो रहा है, वहाँ पे काउंसलर पहुँच जाएंगे। लेकिन काउंसलर का जहाँ एक्चुअली में जो काउंसलर का काम है वो ज़रूरत पड़ेगा तो वो उनको फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा। और बाज़ लोग से हम मिले हैं, उन्होंने फ़ोन किया है तो उनको ये कहा जाता है कि आपको हम फ़ोन पर नहीं बता सकते, आप मेरा ऑफिस आइए। ऑफिस आते हैं तो ऑफिस में भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो हम अगर जीत रहे हैं तो उनको हम अपने घर नहीं, हम उनके घर जाएंगे और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यही कहा था कि अगर 1 से 35 तक हम लोग आवाम अगर वोट दिए और हमारे कैंडिडेट बोले तो हम लोग वोट बनाने जा रहे हैं, और कमेटी में कम से कम 6 वार्ड तो हम लोग ले ही लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आवाम की जो भीड़ आपने देखी है, दरअसल ये आवाम को ही बताना था कि 2 तारीख को पीछे पीछे हम ही लोग निकालेंगे कमेटी से। देखिए, सबसे पहले होती बुराई की जो जड़ होती है वो रिश्वतखोरी होती है, जिससे हमारे यहाँ बहुत सारे काउंसलर रह चुके हैं। कमल राम प्रकाश रह चुके, 5 बार के काउंसलर, मुजफ्फर साहब थे 3 बार के काउंसलर। लेकिन हमारे ज़माने में रिश्वतखोरी नहीं थी। अगर रिश्वतखोरी को ख़त्म करें तमाम बुराई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और जैसे हम लोग आएंगे, सबसे पहले अगर लगाम कसना होगा तो वो रिश्वतखोरी पर। बस आवाम को सिर्फ ये कहना अपने जमहूरी हक़ का वो इस्तेमाल करें और जिसे चाहें वो वोट दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उनको पता है किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। 2015 में एक कैंडिडेट था, 2015 में सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट तक वोटिंग हुई थी,
उसका वोट को लूट लिया गया था। उस 1 घंटे मुझे 550 वोट मिले थे और बकिया घंटे वो लोग 6000 वोट को लेकर के गए थे। तो अगर एक बार उनको आवाम को वोट देने का मौका मिला, जिसमें बहुत चांस है कि मौका मिलेगा, आवाम खुद मुकाबला करेगी गुंडों की। ये गुंडों पर और पुलिस का राज यहाँ नहीं चलेगा। चेकिंग होती, इसका मुकाबला हमारे साथ हमारे पूरे कमेटी के आवाम करेंगे इस बार। और ख़ासकर हम 4 नंबर बता दें कि जब तक हम वहाँ पर हैं उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मौत न हो जाए। वी शैल फाइट टिल वी एंड। अस्सलाम वालेकुम। हमें जोश लग रहा है कि हम तमाम आवाम हमें जिताएगी, ज़रूर जिताएगी। हम अपने वार्ड में हर गली हर आंगन में जाकर के देखे हैं, सब अपने वोटरों से मिले हैं। मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। बस वोट सही वोट अगर देने मिल जाए, कोई मने लूट वगैरह ना हो, तो हमें इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। हाँ, बहुत सारे मसले हैं। ओल्ड एज पेंशन है, विधवा पेंशन, ये सब उन लोगों को नहीं मिल रहा। बहुत तरह तरह की मैंने हमको वहाँ पर जाकर पता चला है कि विधवा पेंशन नहीं मिल रहा, ये सब बंद है। तो क्या लग रहा है? सबसे अहम मुद्दा सबसे पहले मिल रहा है मेरे साफ़ सफाई का। वहाँ मैंने कि जिधर भी जा रही हूँ बस सिर्फ गंदगी नज़र आ रही है। ड्रेन उसी तरह पूरा जाम पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं है, निकासी का काम नहीं हुआ है और रास्ते भी बहुत ख़राब है। अपने वार्ड के लोगों से यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके हमें जिताएं और अपना काउंसलर बनाएं और उनके हर दुख सुख में हर वक्त उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलूँगी और अपने कामों को बखूब अंजाम दूँगी। पब्लिक तैयार हो चुकी है और आवाम जो 1 से 7 नंबर वार्ड, जहाँ पर उर्दू बोलने वाले मुसलमानों के यहाँ पर आज आबादी ज़्यादा है, ये लोग मेंटली फिजिकली हर हिसाब से वोट देने के लिए तैयार हो गए हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2015 की तरह हम लोग इस बार वोट लूट करेंगे, उस वक्त सिर्फ सीपीएम के कैंडिडेट लड़ाई लड़े थे। इस बार आवाम मैदान में उतरकर अपना हक खुद से देकर अपने हक का इस्तेमाल करेगी। और जो पूरे कम्युनिटी में निकासी का मसला, रास्ते का मसला, ओल्ड एज पेंशन का मसला, बहुत सारे स्कीम्स हैं जो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारे फंड हैं जो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे, इन तमाम चीज़ों का हिसाब इन 7 काउंसलर से और इन कैंडिडेट से लेगी। मसला यहाँ के सोच का है। यहाँ के जो काउंसलर अभी भी जो कैंडिडेट हुए हैं, ये अपने मीटिंगों में बोल रहे हैं कि हमारा एमएलए है, हमारा एमपी है, हमारा राजा है। ये जमहूरियत को ही ख़त्म कर चुके हैं। ये सोच रहे हैं कि हम राजा बनने के लिए उठे हैं, जबकि हम लोग आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम की सेवा करने के लिए उठे हैं। नाला साफ़ करना, रास्ते की मरम्मत करना, इलाके में साफ़ सफाई रखना, गार्बेज सही वक्त पे उठे इसको देखना, बाकी जो तमाम स्कीम आ रहे हैं उसको सही तरीके से पहुंचाना, म्यूनिसिपल जाकर जो माइनॉरिटी इलाका है, स्लम्स एरिया है, उनके लिए जो फंड आता है उसको खींच के ले आकर आवाम तक पहुंचाना, ये काम इनका नहीं है। ये पावर, सिर्फ पावर हासिल करने के लिए, प्रमोटिंग करने के लिए, कट मनी खाने के लिए, रिश्वतखोरी खाने के लिए ये खुद को काउंसलर के रूप में देखना चाहते हैं। ये तो लोग नहीं, यहाँ के आवाम ने जब 4 तारीख को टीएमसी का कैंडिडेट का नाम ऐलान हुआ तो आपके तमाम न्यूज़ चैनलों ने, आप शायद नहीं आए थे, तमाम न्यूज़ चैनलों ने दिखाया था। उस वक्त टीएमसी के वर्कर बता रहे थे कि क्यों इनके विरोध में है। इनका एक 4 नंबर वार्ड में इनका एक कैंडिडेट है जिसने 17 जनवरी 2020 को पूरे कम्युनिटी को आग लगाया था। 50 से ज़्यादा बाइक चले थे। इसके अलावा इनके जो ज़्यादातर कैंडिडेट है, इनके ऊपर टीएमसी के वर्कर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग रिश्वतखोर हैं। तो ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये इनके वर्कर्स बोल रहे थे, हम लोग नहीं बोल रहे थे, आवाम बोल रही थी। तो क्या कहना चाहिए? आवाम खुद से सुबह सुबह अपना वोट अपने से खुद से दे, ये इनका हक है। एक वोट बहुत कीमती है, एक वोट आपके 5 साल तक का। आपको ये बता दिया जाए कि जितने फंड आते हैं, चाहे वो दिल्ली के हो चाहे वो बंगाल के हो, वो तमाम फंड भाया म्यूनिसिपल आता है। अब म्यूनिसिपल में जो काउंसलर आपके वार्ड का होता है वो म्यूनिसिपल से आप तक पहुंचाता है। इसलिए अपने इस पोस्टमैन को ईमानदार रखिए। कोई ऐसे चोर उचक्कों को मत चुनिए जो वो बीच में से, रास्ते में से पैसा आपका उड़ा के अपने जेब में डाल ले और घर पे सोया रहे पावर के नशे में। आपको काउंसलर चुनना होगा ऐसा जो आपके बीच में रहे, आपके रोजाना आपके दरमियान में रहे और ईमानदारी के साथ
रिश्वतखोरी, कट मनी, 3,70,000 रुपया करके आया था घर बनाने के लिए। कितने लोगों का घर बना है? ये तमाम स्कीमों को पहुंचाना होगा। 50 लाख रुपया आया था, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है छोटी मस्जिद के सामने, 3 मरतबा पैसा वापस गया। ये फंड बाया महाज के हमारे जो तमाम कैंडिडेट जीतेंगे, हमारा वोट बनेगा, ये फंड कमेटी में इस्तेमाल होगा। लड़कों को कंप्यूटर ट्रेनिंग होता है, लड़कियों का और ट्रेनिंग होता है, ये तमाम चीज़ म्यूनिसिपल से आते हैं। इसलिए ईमानदार को चुने, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने और पढ़े लिखे को चुने, जाहिलों को मत चुनिए। बहुत बहुत